हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है। ये देखिए AB एक लाइन है जिस पर दो परपेंडिकुलर डाले गए। एक परपेंडिकुलर है AD और दूसरा परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, दोनों डाले गए और ये दोनों क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों लेंथ में भी इक्वल है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर डाली जाती है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए। हमें शो करके दिखाना है कि CD, ये जो CD लाइन है ये AB लाइन के ऊपर डाली गई है। AB लाइन एक खड़ी थी, उसके ऊपर जस्ट CD लाइन डाल दी। अब ये CD लाइन जैसे ही डाली तो AB लाइन जो है वो दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो मतलब OB इजिकल्स टू OA, मतलब इस तरह से डाली गई कि वो दो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको AD एंड BC, जो कि क्या है, इक्वल है। मीन्स AD इजिकल्स टू BC है। ठीक है, और AD और BC क्या है, BC जो है वो परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से। और शो क्या करना है, तो ये हो जाएगा टू शो। शो आपको करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, और बाइसेक्ट कर रही है मतलब सीधे सीधे बात है कि हमें बताना है OC नहीं, OB इजिकल्स टू OA। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। OB इजिकल्स टू OA जब बाइसेक्ट करेगी तभी तो वो दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। चलिए तो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम, ये दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे आप, कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपको सही लगे। ट्रायंगल CBO, triangle CBO and triangle DAO, DAO। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज देखिए, क्या क्या सिमिलर हो सकता है, एक जैसा क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस एंगल का नेम क्या है, इस एंगल का नेम आप रख दीजिए CBO इजिकल्स टू, ठीक है, CBO ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, मीन्स एंगल DAO के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका इक्वल। सेकंड आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे आप, एंगल DOA इजिकल्स टू एंगल BOC। और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दो एंगल इक्वल हो, प्रूफ हो गए हमारे जो इक्वल है। तीसरा क्या प्रूफ हो सकता है, तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC इजिकल्स टू AD। ठीक है, BC इजिकल्स टू AD, और यहां भी आप क्या लिख दोगे, गिवन। देखिए तीनों चीजें इक्वल हो गई आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये आपको एंगल मिला, ये भी आपको एंगल मिला, और ये आपको साइड मिली। ठीक है, जहां तक हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल CBO जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DAO के। ठीक है, बाय AAS रूल। ठीक है, बाय AAS रूल के हैं। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या सॉल्व करना था, OB इजिकल्स टू OA प्रूफ करना था। अब एक बात बताइए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, मतलब
दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल है, दोनों के सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, दोनों की साइड्स इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यहां पे आप ज्यादा है, सो सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे किया हम लोगों ने। हमारे पास ये फिगर दे रखा है, इसमें ही बोला गया है कि BC और AD जो है वो परपेंडिकुलर है और दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना रहा है दोनों। ठीक है, तो और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ये AB जो लाइन है वो CD एक लाइन है उस वो कट कर रही है AB लाइन को। ठीक है, कट कर रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ओ बी इजकल्स टू ओ ए, ये लाइन उस लाइन के इक्वल हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल मतलब सी बी ओ और डी ए ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कांग्रेंस प्रूफ करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। अगर देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मीन्स एक तो इक्वल हो गया, ये भी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों आपस में इक्वल है। ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, मतलब साइड्स इक्वल है, मीन्स ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये तीनों चीज़ हमारी प्रूफ हो चुकी हैं, और इससे क्या हुआ कि ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया। किस रूल से? रूल भी लिखना होता है। कौन से रूल से? तो एंगल साइड। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, एंगल फिर ये देखो यहाँ साइड भी छूट रही है आपकी, फिर यह एंगल भी छूट गया, फिर आप साइड और एंगल, आप ऐसे नहीं कर सकते हो एंगल साइड एंगल, नहीं, कंटिन्यूअसली जो आ रहा है वो करोगे आप। तो एंगल साइड, क्योंकि ये भी एक रूल है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था ओ बी इजकल्स टू ओ ए, हमें प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है? दो पार्ट्स में बराबर बांटना। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी तभी प्रूफ हो पाएगा कि CD जो है वो AB लाइन को बराबर दो पार्ट्स में बांट रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें कॉन्ग्रेंस का मतलब ही क्या होता है? दो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल एक जैसे इक्वल है, उनके एंगल्स इक्वल है, उनकी साइड की लेंथ भी इवन इक्वल है। तो ऐसे तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंस है। तो जब दोनों कॉन्ग्रेंस है तो उनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, मीन्स ओ बी इज गर्ल्स टू ओ ए। ठीक है, तो बस ये हो गया और आपका प्रूफ हो गया। लास्ट में आप लिख देना, और हाँ, जब भी आप कोई चीज़ ऐसे लिखो तो बाई CP/CT जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।